हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये टॉपिक कवर किए थे। हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए क्या रूल थे ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, राइट। सो ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, इट इज़ अल्जेब्रिक सम ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस इज ज़ीरो, राइट। इनके लिए रूल हमने क्या पढ़ा था, अगर नाउ दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। इसके लिए रूल क्या था, इफ डायरेक्शन ऑफ लूप एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम इन दैट केस दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी नेगेटिव। इफ डायरेक्शन ऑफ लूप एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी पॉजिटिव। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए रूल क्या था, if within the source direction of loop if it is from positive to negative, so this EMF will be negative. If within the source the direction of loop is from negative to positive, so in that case EMF will be positive. These rules we have studied in previous lecture, so the same rules we have to apply to solve this circuit diagram, right. अब ये जो सर्किट डायग्राम है ये इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय कंसिडरिंग द टू लूप्स। यहाँ पे हमें दो लूप कंसिडर करने। फर्स्ट वी विल कंसिडर द लूप दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए बी एफ जी ए। सो लेट्स सॉल्व दिस, ट्राई टू सॉल्व दिस लूप गिवन हियर इज ए बी एफ जी ए, राइट। मतलब इस लूप का डायरेक्शन क्या है, it is clockwise direction. If we look at this diagram, current always flow from positive direction, right, and comes to the negative terminal. From this what we can observe, current का direction और loop का direction भी same ही है। Direction of current and direction of loop is same, right। अब हमें यहाँ पे देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम कंसिडरिंग द फर्स्ट रजिस्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस फर्स्ट रजिस्टर इज I1, राइट। देयरफॉर वी विल राइट इट एज I1 R1. नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R5 and the current flowing through this resistor is I3. Therefore we will write it as I3 R5. Next resistor given here is I3. Current flowing through this resistor is I1, right. We will write it as I1 R3, right. So we have written the first term. Next will be EMF. Only one this EMF source we are considering और इन सभी का सम क्या होगा, 0. Now let's apply this sign convention for potential difference and electromotive force. For the first, direction of current and direction of loop is in same direction. If you look at here, so which rule we are going to use, this. यहाँ पे ये क्या आएगा, माइनस। नेक्स्ट I3 I5, direction of loop and direction of current both are in same direction, therefore potential difference will be negative. Third resistor, direction of loop and direction of current same direction, therefore potential difference sign क्या आएगा, माइनस। नाउ इन दिस केस यहाँ पे विद इन द सोर्स ये जो बैटरी सप्लाई दिया है EMF, इस केस में लूप का डायरेक्शन कहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और हम कौन सा, ये जो लास्ट रूल है वो यूज़ करेंगे। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ लूप इज़ फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल विद इन द सोर्स, इन दैट केस दिस EMF विल बी टेकन एज पॉजिटिव, राइट। तो फॉर दिस लूप ABFGA, इसके लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर हम यूज़ करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, माइनस I1 R1 माइनस I3 R5 माइनस I1 R3 प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू
0, या फिर से हम कैसे लिख सकते हैं, दिस एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I3 R5 प्लस I1 R3, राइट। यहाँ पे हमने क्या, ये फर्स्ट लूप सिर्फ सॉल्व किया है। अब ये जो सेकेंड लूप है, वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस लूप ऑल्सो। नाउ वी आर कंसिडरिंग द सेकेंड लूप, दैट इज C B F D, बैटरी सोर्स गिवन हियर, राइट। अब यहाँ पे हम कौन सा लूप कंसिडर करेंगे, सो लेट्स टेक लूप एज C B F D C। यहाँ पे कहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस रजिस्टर, राइट। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या था, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस इज 0। सो फर्स्ट वी हैव टू find this potential difference. There are 3 resistors used, R2, R5 and R4. The current which is flowing through resistor R2 is I2, current flowing through this resistor R5 is I3 and current flowing through resistor R4 is I2, right. So let's write these terms. First will be considered as I2 R2, second potential difference term क्या आएगा, I3 R5, third will be I2 R4, right। यहाँ पे दिस EMF सोर्स गिवन, इसे नाम दिया है एप्सिलॉन 2। लास्ट के स्लाइड में हमने एप्सिलॉन 1 नहीं लिखा, वी कैन ऐड दिस एज फर्स्ट बैटरी सोर्स। यहाँ पे क्या आएगा, ये एप्सिलॉन 2। इन सभी का सम क्या है, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इन सभी का सम आएगा 0। अब हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, साइन कन्वेंशन, राइट। सो इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ लूप अगर देखें हम एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। सो बोथ आर गोइंग, लूप एंड करंट आर गोइंग इन अ सेम डायरेक्शन, देयरफॉर दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट रजिस्टर दैट इज R5, इन दिस केस लूप इस डायरेक्शन में जा रहा है और करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन क्या लगे हैं, नेगेटिव। नेक्स्ट रजिस्टर, लूप का डायरेक्शन क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप, करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव। नाउ इन दिस केस फॉर दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स within the source, if direction of loop is from negative terminal to the positive terminal, so this EMF will be taken as positive। ये लूप का डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल के यहाँ पे जा रहा है, तो हम EMF का क्या लेंगे, पॉजिटिव, राइट। इसे और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, दिस एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू I2 R2 प्लस I3 R5 प्लस I2 R4। I hope you have understood how to use this Kirchhoff voltage law for the circuit diagram. This diagram is given in your textbook, right? We have learned how to use this Kirchhoff voltage law. अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है, ये जो सॉल्व एग्जाम्पल दिया है आफ्टर किरचॉफ वोल्टेज लॉ वो हम सॉल्व करेंगे।